अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताएंगे जिसके बारे में मार्केट के अंदर और कोई बात नहीं कर रहा है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर वो ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक ओपन फाइल सिस्टम के थ्रू जो है वो आ रहा है, और इसके अंदर पुरानी अगर मार्केट की जो है वो हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर। इसमें सट्टा भी चल जाता है, ओन भी बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे हमने बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तान के रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं। बट रूडन एनक्लेव की हिस्ट्री ये है, मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है इसका, कि रूडन एनक्लेव का जो कमर्शियल है वो जिन लोगों ने 2019 या 2020 के शुरू के अंदर ख़रीदा वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर गए, और बहुत सारे लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक को देखते हुए भी यही चीज़ चाह रहे हैं कि इनका कमर्शियल जल्द अज जल्द आए और हम इसके कमर्शियल की तरफ ऑप्ट करें, रेजिडेंशियल की तरफ नहीं जाएँ। बट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस एरिया से रिलेटेड जो कि आप लोग को बखूबी पता होनी चाहिए बिफोर थिंकिंग अबाउट इट, कि कमर्शियल इसका किस तरीके से होगा तो वो अच्छा ही, बट वो कितना कोई उसका इम्पैक्ट आ सकेगा और उसका कंपैरिजन जनरल ब्लॉक के कमर्शियल के साथ किस तरीके से होगा, ये हम आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में बताएंगे। तो साद भाई से थोड़ा सा जानते हैं कि साद भी थोड़ा बताएं हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक रूडन एनक्लेव की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम पॉइंट टू बी नोटेड अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि ये बहुत हाइट पे है, बहुत एलिवेटेड है, और ना सिर्फ हाइट पे है और ना सिर्फ इसकी एलिवेशन और सीरेनिटी ज़बरदस्त है, ये जरार कैंप जो कि आर्मी का सेटअप है, आर्मी का कैंट है, उससे एलिवेटेड स्पेस के ऊपर आ रहा है और बहुत करीब है। यानी कि आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक में अगर आप एग्जैक्टली इस लोकेशन के ऊपर साथ भी अगर नक्शे में दिखा सकें, इस वाली लोकेशन पे आप खड़े होंगे जहाँ पे ये प्रपोज्ड फॉर कॉर्पोरेट एरिया है, तो यहाँ से आपको जरार कैंप बैक साइड से प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होता है जी। तो इससे बहुत आपको क्लोज है जरार कैंप, और आप अपनी मैं कहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जब आप रूडन एनक्लेव में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जाएँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एज अ इंडिविजुअल जो कि खुद GHQ के बड़ा करीब रहता है, कि आप यहाँ पे कोई हाई राइज बिल्डिंग्स बना सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स का मतलब कतन ये नहीं है कि बेसमेंट ग्राउंड +2 या बेसमेंट ग्राउंड +3 या 4, ये इतनी हाई राइज होती नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग्स का मतलब है कि जो कि आप अमूमन 8 मरले या 10 मरले के प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बनाते हैं, या फिर 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बनाते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से कि इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑन द रेजिडेंशियल साइड एंड लेस ऑन द कमर्शियल साइड। यानी यहाँ पे कमर्शियल होगा और डेफिनेटली कमर्शियल ग्रो करेगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है या सोसाइटी से जो हमारी इसके ऊपर लास्ट डिस्कशन हुई थी, एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे शायद ज़्यादा बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हों, और ज़्यादा बड़े कमर्शियल प्लॉट्स का मतलब कतन ये नहीं है कि बहुत हाई राइज टावर बना सकेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादा बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनका FAR फ्लोर एरिया रेशो शायद बहुत कम हो, आप बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो आप बहुत एलिवेटेड अगर हो जाएंगे तो साथ में कंटोनमेंट है और वो अलाउ नहीं होती हैं उस एरिया के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़। तो ये जो कमर्शियल होंगे इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक, आप उसको देख सकते हैं कि शोरूम बेस्ड कमर्शियल्स जैसे होते हैं 3 फ्लोर के 4 फ्लोर के, बट बड़े साइज़ के। बिल्कुल। तो जब आपको कोई भी सोसाइटी आपको फ्लोर एरिया रेशो पूरा रखने देती है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप नुकसान करते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आप पूरा बेसमेंट बना सकते हैं, आपने इर्द गिर्द कुछ छोड़ना नहीं है, कोई ओपन स्पेस नहीं छोड़ना, आप पूरा ग्राउंड उसके अंदर देते हैं, पूरा ही फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर देते हैं, लेकिन फ्लोर एरिया रेशो कम होने की वजह से आप इसके ऊपर हाई राइज टावर कतन नहीं बना सकते। और इस एरिया के अंदर हाई राइज टावर इसीलिए भी नहीं बन सकता क्योंकि इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और आपका एक कौमी असासा जरार कैंप इसके करीब तरीन है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप कोई भी ड्रोन फुटेजेस देखेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे ड्रोन फुटेजेस अपने अपडेट करते होंगे, तो ड्रोन्स उनके बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं उड़ सकते। वो नहीं उड़ाने देते वहाँ पे, ना आप जाके वहाँ पे बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इस तरीके की वीडियो शूट्स कर सकते हैं। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एक नहायत ही खूबसूरत एरिया है, इट इज़ एलिवेटेड, इट इज़ रॉकी, सॉलिड घर बनेंगे वहाँ पे, सॉलिड ज़मीन होगी और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन सेरीन लोकेशन होगी वंस अगेन। और उसके सामने का व्यू हमने अपने पुरानी वीडियोस में भी आपको दिखाया कि बहुत ही खूबसूरत है। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में सवाल ये बनता है, लेना क्या चाहिए, ये बिल्कुल सवाल बनता है इसके अंदर। और बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर इसी चीज़ के इंतज़ार के अंदर है कि जी हमें कमर्शियल मिल जाए, बट रियल उस्ताद की नज़र के अंदर कमर्शियल जो है वो इसका होगा तो अच्छा, बट उस हवाले से दुमदार नहीं होगा जैसे जनरल ब्लॉक्स के जो थे वो कमर्शियल थे। बट रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा।
इसके अंदर ओपन फाइल्स हैं, ओपन फाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग होती है। फिर ट्रेडिंग करते हुए इसके अंदर जो बैलेटेड फाइल्स हो जाती हैं उनके रेट्स अमूमन ओपन फाइल से जो है वो महंगे हो जाते हैं। यही तर्ज हमें जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आया है। साथ भी अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छी बाई होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल अगर मैं देखें इसके अंदर दो किस्म की बाइज हैं। एक बाय है एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए कि जैसे अगर आप और मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो मार्केट के अंदर विद इन अ ईयर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उनको लेना चाहिए 7 मरला और 10 मरला। 7 मरला और 10 मरला क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 7 मरले की डाउन पेमेंट बन रही है 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये हर इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट हर वो इंडिविजुअल जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है और इन्वेस्टमेंट के काबिल है, 3,60,000 रुपए उस इंडिविजुअल के पास हैं। इसी तरीके से 10 मरले की जो प्लॉट फाइल है, यहाँ पे उसकी डाउन पेमेंट 20% के ऊपर बनती है 4,74,000 रुपए। 4,74,000 यानी लेस देन 5 लाख एक ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर ट्रेडिंग बड़ी आसानी से हो सकती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इस प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। रूडन एनक्लेव को क्यों ट्रेड करना चाहिए और इसके कंपैरिजन के अंदर और जो मुतादिद सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर तो इससे भी सस्ते 1,80,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए इसकी इस तरह की डाउन पेमेंट्स पे आ रही हैं। वेल रूडन एनक्लेव के अल्हम्दुलिल्लाह मामलात क्लियर हैं, और जिस सोसाइटी के मामलात क्लियर होते हैं उसी के अंदर ट्रेड करने का मज़ा भी आता है। हक और हलाल का उसके अंदर प्रॉफिट निकलता है आपको। और उसके अलावा अगर आप इसे लॉन्ग टर्म भी रखते हैं तो आपको बेइंतहा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया इसके अंदर के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं, और अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो फिर वो बड़े प्लॉट्स की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे 7 मरला आपने कहा, 7 मरला और 10 मरला इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग, बट जो बंदा लॉन्ग टर्म इसको रखना चाह रहा है वो बड़े प्लॉट्स की तरफ भी जा सकता है। रीज़न भी है कि ये अभी भी बहुत सस्ते हैं। सोसाइटी को एनओसी का इम्पैक्ट लगना है, डेवलपर का इम्पैक्ट लगना है, रिंग रोड के डेवलपमेंट का इम्पैक्ट अभी बाकी है, वो इनको लगेंगे। ये सोसाइटी हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर खातिर ख्वाह महंगी हो सकती है। साथ भी थोड़ा सा अगर जनरल ब्लॉक के ऊपर आ जाएं, 7 मरला की सिर्फ अगर हम कंपैरिजन करें कि 7 मरला में आपके पास ब्लॉक जी में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, ब्लॉक सी में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है और ब्लॉक ए में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। 5 मरला के ऑप्शंस आपके पास ब्लॉक जी के अंदर अवेलेबल हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक सी और ए के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर ब्लॉक ए और एग्जेक्टिव को थोड़ा सा अडियाला रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्लॉक ए दूर आता है एज़ कम्पेयर टू अडियाला रोड से। एग्जेक्टिव ब्लॉक बिल्कुल स्टार्ट में ही आ जाता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर रश पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वेल अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, बाकी तमाम रियल्टर्स भी मुमकिन है, शायद अभी ज़ुहैब भाई ने भी कहा कि एग्जीक्यूटिव करीब है और अल्फ़ा दूर है। वेल ऐसी एग्जैक्टली कोई बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव के कमर्शियल्स बहुत शुरू में करके आ जाते हैं, सेक्टर ए के कमर्शियल्स बहुत आगे से शुरू होते हैं। वेरेज अगर आप लॉन्ग टर्म और बड़े प्लान में देखें तो सेक्टर ए के सामने रूडन एनक्लेव ने अपना हॉस्पिटल प्लान किया हुआ है और बिल्कुल शुरू में वो अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। वेरेज एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में शुरू से ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ अभी भी मैप में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मैप चेंज होने वाला है। तो हम चेंज होने के बाद ये देख सकते हैं, मुमकिन है जहाँ पे अभी आज उन्होंने अपने कमर्शियल्स दिखाए में हैं पुराने मैप के थ्रू, मुमकिन है नए मैप के अंदर उसके अंदर इनके प्राइम प्लॉट्स हों। मुमकिन है हो सकता है कि यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स हों, मुमकिन है हो सकता है कि यहाँ पे वो कमर्शियल्स हों। क्योंकि अगर हम बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक शुरू करते हैं, आप बेस पे हैं, ऊपर चढ़ते हैं। अभी ये इतनी हाइट नहीं है जितना एक्चुअल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक हाइट पे या वो एरिया हाइट के ऊपर है कि जहाँ पे इनका कॉर्पोरेट सेक्टर का स्पेस था। मुमकिन है कि शुरू एरिया में वो आपको कुछ इसके अंदर बड़े कमर्शियल दें कि आप थोड़ा बहुत एलिवेटेड स्पेस पे भी जा सकें, सो थोड़ा बहुत बिल्डिंग को बड़ा भी कर सकें। तो मुमकिन है कि शुरू में इनके कमर्शियल्स आ जाएं। तो वेल मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि ए ब्लॉक कोई बहुत कमज़ोर है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कोई बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो रूडन एनक्लेव के हर सेक्टर, तमाम सेक्टर्स पोटेंशियल वाले हैं। मैं कतन ये भी नहीं कहूँगा कि सेक्टर ए मुमकिन है गेटिंग ऑन इन टाइम बहुत जान पकड़ जाए। क्योंकि अगर मैं DHA फेज़ 2 की एग्जाम्पल लूँ, DHA फेज़ 2 के सेक्टर ए सबसे बेहतर है, सबसे पहले है। लेकिन अगर मैं डायनामिक्स देखूँ पूरी सोसाइटी की, तो सेक्टर ई जो कि बिल्कुल दरमियान में आता है, उसका कमर्शियल सबसे एक्सपेंसिव है, उसके प्लॉट्स भी सबसे एक्सपेंसिव है। सेक्टर ए इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसी तरह अगर मैं बहरिया टाउन को देखूं, बहरिया टाउन में आपको फेज 7, 8 की एग्जांपल देता हूं। फेज 8 एक्सपेंसिव है, फेज 7 इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि फेज 7 GT रोड के बहुत ज्यादा करीब करके आ रहा है, बहुत शुरू में बना हुआ है, ज्यादा रेजिडेंशियल स्पेस है। लेकिन फेज 8 के अंदर अगर आप जाएं तो फेज 8 बड़ा एक्सपेंसिव है। इसी तरह फेज 7 का ज्यादा अंदर करके जो एरिया इंटेलेक्चुअल विलेज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। फेज 7 के रेजिडेंशियल 5 मरला 10 मरला एक कनाल उतने एक्सपेंसिव नहीं है।
हैं। तो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आप कितना शुरू में इन्वेस्ट करते हैं या कितना पीछे इन्वेस्ट करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट एक अच्छे वेल प्लान्ड वेल डिज़ाइंड एरिया के अंदर करनी है। मैं रूड एनक्लेव के सेक्टर जी के कमर्शियल्स को भी बड़ा ज़बरदस्त, जो एक कनाल के कमर्शियल्स हैं मेरे अपने हिसाब से वो बड़े ज़बरदस्त कमर्शियल हैं। जिस दिन भी इंशाल्लाह वहाँ पे कोई प्रॉपर ब्रांड आके बैठ गया, जिस दिन भी वहाँ पे ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात मौजूद होंगी, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यार तुम गेट के पास रहते हो या गेट से कुछ अंदर करके रहते हो। तो जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कतन ये ना देखें यार वो जो पहले 500 मीटर में ले लूँगा उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमेशा एक सोसाइटी जब लॉन्च हो रही होती है, लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार इस सोसाइटी के बिल्कुल मुँह के ऊपर घर लेने में बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में एक सोसाइटी, एक रेजिडेंशियल स्पेस होता है, एक स्मॉल टाउन होता है, टाउन के बीच में भी मुमकिन है अच्छा ब्रांड आके बैठ सकता है। बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स DHA फेज़ 2 के सेंटर में बैठा हुआ है, किसी गेट के पास नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स बहरिया फेज़ 7 के दरमियान में आके बैठा हुआ है, गेट के पास उसने अपना सेटअप नहीं बनाया हुआ। तो इट डज़ नॉट रियली मैटर किसी भी सोसाइटी के अंदर। ये रूड एनक्लेव से हट के हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की किसी भी सोसाइटी के बारे में, उसकी डायनामिक्स के बारे में, कि सोसाइटी कहीं पे भी बहुत बेहतरीन हो सकती है। अब बहुत ज़बरदस्त किस्म के टावर्स बन रहे हैं बहरिया फेज़ 8 में, जो कि 15 किलोमीटर GT रोड से ऑफ हैं। ऑक्टा एक टावर बन रहा है, उसके अलावा डोमिनियन टावर्स एक टावर बन रहा है, लोटस एक टावर 10 से 12 किलोमीटर में इनसे दूर है, 12-15 किलोमीटर अंदर करके आते हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि यार हमें गेट के पास बनाना चाहिए। वेयर वलायत कॉम्प्लेक्स जो बिल्कुल गेट के ऊपर बना हुआ है, सबसे ज्यादा कमजोर कमर्शियल अनफॉर्चुनेटली इस तमाम एरिया का। इट डज नॉट रियली मैटर कि आप कहां बना रहे हैं। आपने जब भी अपना घर बनाना है, अपने कमर्शियल बनाना है, एक शाहकार बनाना है और उसको बेहतरीन जगह पे रेंट पे लगाना है। जब आप दे देंगे किसी एवरेज को, यार मैंने 4 मरले का कमर्शियल बनाया है कि यहाँ पे कपड़े प्रेस करने वाला आके बैठ जाए, तो भाई वो तो कमर्शियल कमजोर उसी वक्त हो गया। अच्छा, एग्जेक्टिव ब्लॉक का इस टाइम के ऊपर जो मैप है वो हमारे पास फाइनलाइज नहीं है, आया नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते आ जाए। जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक काफ़ी बड़ी ग्रैंड मस्जिद होगी इसके अंदर, एक मॉन्यूमेंट इसके अंदर बनाया जाएगा। जो रोड साइजेस हैं वो बहुत बड़ी होंगी इसके अंदर, यानी बुलेवर्ड इसकी 250 फीट की होगी, एक्सपेक्टेड है। अभी ये प्लानिंग हमारे पास आई नहीं है, सामने नहीं आई है, बट ये सुनने के अंदर आ रही हैं ये तमाम चीज़ें। तो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, स्पेशियस होगा। इसके अंदर पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एरिया है। प्री लॉन्च स्टेज के अंदर है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। इसके ऊपर हम बार बार आपको बावर करवाएंगे कि हमारे पास लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। तो साथ भी और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे कि ज़ुहैब भाई ने बड़ी सड़कों की बात की, हमेशा बड़ी सड़कें एक आपके घर के पास, आपके इलाके की एक बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। वो कुशादा होती हैं, आप अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जैसे हम 30 फीट की सड़कों के एग्जांपल लेते हैं, बहरिया टाउन के अंदर सफारी वैली है। सब लोगों ने देखी है कि सफारी वैली एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे 5 मरले और 7 मरले के ज़्यादातर प्लॉट्स हैं। 30-30 फुट की गलियाँ हैं, बहुत छोटी हैं। एक बार जाके उधर भी जाके चक्कर लगाएं। वेयर एज उसके मुकाबले में इंटेलेक्चुअल विलेज देख लें, जहाँ पे 50 फुट की गलियाँ हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक रूड एनक्लेव के अंदर 40 फुट और 60 फुट की गलियाँ आ रही हैं। या फिर आप और भी कोई इलाके DHA देख लें, जहाँ पे 40-40 फुट की गलियाँ हैं। तो गली का साइज थोड़ा भी बड़ा होने से बहुत ज़बरदस्त डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं उस जगह के। और इसीलिए एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इज गोइंग टू बी अ वेरी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। वो तमाम लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 7 मरला 10 मरला इज गोइंग टू बी योर चॉइस। वो तमाम लोग जो घर बनाना चाहते हैं, लॉकडाउन में मुझे पता ये चल गया कि छोटा घर में लॉकडाउन के दौर में रहना बड़ा मुश्किल काम है। 1 कनाल का घर हो तो थोड़ा सा गार्डन हो, घर हो, घूम फिर लें, छत के ऊपर जाके कोई पतंग वगैरह उड़ा लें। तो 1 कनाल का घर होता है, घर बनाने के काबिल होता है। ऐसा नहीं है कि 7 मरले का घर नहीं होता, लेकिन फिर भी 7 मरला 10 मरला इज गुड फॉर ट्रेडिंग। 10 मरला 1 कनाल इज गुड फॉर लिविंग। अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करें। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होंगी वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हमसे रब्ता करें। रूड एनक्लेव से रिलेटेड या पिंडी इस्लामाबाद में रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके हवाले से आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।